प्रखंड लौकी की ओर से आज 14 अप्रैल ईस्वी 23 में बाबा साहब की हम जन्म जयंती आज आयोजित किए गए, जिसमें इनवाइटेड है, हम आमंत्रित हैं और मंचा से तमाम प्रखंड प्रशासन के त्रिमूर्ति, जनप्रतिनिधिगण और सभी बुद्धिजीवी उपस्थित हैं। मैं अपनी ओर से सबका क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इतनी आजादी से जो आज बोल रहा हूँ, यह बोलने की जरूरत नहीं है कि किनके बदौलत उन्हीं के बदौलत बोल रहा हूँ जिनके आज जन्म दिवस पर हम सब लोग एक जगह करते हैं। बाबा साहेब के संदर्भ में हमारे आदरणीय थानाध्यक्ष महोदय ने एक रोशनी डालते हुए कहा कि सूर्य के सामने दीपक जलाने के बराबर है। दोहराने की जरूरत नहीं है, बस कि 10 टकों के दिन गए, धक्के लगा कर देखिए, लाख सीटों मिल रहे, सर को उठा कर देखिए, एक कंकर ताल को तक तक हिला देगा जनाब। पहले अपने हाथों में पत्थर उठा कर देखिए। और ये संदेश हमारे आदरणीय जो अंचलाधिकारी महोदय हैं, इन्होंने अपने वक्तव्य में दर्शित किए और उनको हमने आत्मसात किया कि भ्रमण के दौरान ये चीज दिखाई देती है, भारत का लोकतांत्रिक संविधान, क्या भारत में पूर्णतः लोकतंत्र आज स्थापित हो चुका है? ये प्रश्न आज चिन्हित करने की जरूरत है। क्या भारत में जो भेदभाव, छुआछूत, गैर बराबरी के शिकार बाबा साहब होते हुए विश्व स्तर पर एक परचम लहराया, भारत का नाम रोशन किया और भारत के आंतरिक दबे कुचले कुंठित वंचित वर्ग का हक हकूक जो संविधान ने दर्ज किया, क्या आज वो गैर बराबरी खत्म हो गई? ये चिन्हित करने की जरूरत है। कार्य विशिष्टताओं के आधार पर भारतीय समाज का निर्माण हुआ है। कार्य विशिष्टता का मतलब है कि किसी कार्य में जो कुशल हो, जो हुनरमंद हो, जो काबिलियत रखता हो, न कि ज्ञान। जो काबिलियत और ज्ञान दोनों में अंतर है। आज बांस का बर्तन बनाने वाला वह समुदाय, वह जाति आज भी गांव के बाहर क्यों बसे हुए? क्या उनकी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति में बदलाव आए? नहीं आए। ये चिन्हित करने की जरूरत है। आज सबसे ज्यादा जरूरत है, मैं भाषण में भरोसा नहीं रखता, मैं विचारों में भरोसा रखता हूँ, मैं आदर्शों में भरोसा रखता हूँ, मैं विश्वासों में भरोसा रखता हूँ। और विश्वास क्या है? विश्वास हमारा ये सबसे अधिक है कि आजादी की लड़ाई में सन 47 तक जितने लोग कुर्बान हुए, क्या उन कुर्बानियों में वही विशिष्ट वर्ग के लोग शहीद हुए? क्या वही एक विशिष्ट लोग देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ा? क्या ये बात सही नहीं है कि ऐसे लोग जो लड़ने में बहुत बहादुर रहे, ऐसा समुदाय जो लड़ाकू रहा लेकिन उसको लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया गया? क्या आज भी सत्ता व्यवस्था, लोकतांत्रिक आधार और सामाजिक आधार पर हम आज कुछ ऐसे जाति और वर्गों से क्या भेदभाव नहीं करते हैं? ये पूरी हृदय के साथ आप पहचान करने की जरूरत है। ये जो मैं मानता हूँ, मैं समझता हूँ कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा हारेगा। तो क्या जो पीने की पद्धति है, प्रक्रिया है, जो शिक्षा देने और दिलाने की प्रक्रिया है, जो शिक्षा प्रोवाइड प्रोसेस और प्रोसीडिंग है, क्या हमारा वो प्रॉपर है? अगर शिक्षा
अथवा नहीं है। समान स्कूल प्रणाली बिहार में, देश में लागू होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए, ये आज जरूरत है। क्यों आज गांव के सरकारी स्कूल में हमारे शिक्षक आज मरहूम नजर आने लगे हैं। हमारे शिक्षकों के साथ क्या सरकारी स्तर पर जो समानता, स्वतंत्रता, बंधुता की अभिव्यक्ति आज व्यवस्थित की गई है, क्या उन चीजों को प्रॉपर तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा डीलिंग जो टेबल है वो होने दे रहा है? क्या उन स्कूलों में हमारे बच्चों के शिक्षा के लिए, उसके संस्कार के लिए, क्या उन बच्चों के अंदर इंसानियत, समझ, समानता रखने की चिंता की जा रही है? क्या हमारे बच्चों के लिए सरकार के द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं वह योजना आज प्रॉपर तरीके में सच है, झूठ है, आवश्यक है, अनावश्यक है, ये चिन्हित करने की जरूरत है? क्या हम जहां पर बाबा साहेब की जयंती मना रहे हैं, ये करीबन सर ये जो प्रखंड है करीबन 2 से 2.5 लाख से ज्यादा का पॉपुलेशन वाला 18 पंचायत और 125 से ज्यादा गांव का ये प्रखंड मुख्यालय में हम लोग बैठे हुए हैं, अभी विमर्श कर रहे हैं। क्या पूरी लौकी प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज आज है? ये चिन्हित करने की जरूरत है। आजादी के 75 वर्षों के बाद आज भी अगर हमारा ये 2.5 लाख से अधिक पॉपुलेशन का इलाका लौकी आज जो एक डिग्री कॉलेज से वंचित है, क्या इसकी आवश्यक पूर्ति नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए, ये तो कम से कम विमर्श कर सकते हैं। आज जहाँ पर हम स्थित हैं, जहाँ बसोबास है, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, क्या उस इलाके में इंडस्ट्री स्थापित करने की बात पर कभी विमर्श किया? क्या एक बेरोजगारी इस देश का बड़ा मसला नहीं है? क्या महिलाओं के साथ भेदभाव आज भी है? ये आज प्रश्न चिन्हित करने की जरूरत नहीं है। आज पढ़े लिखे लोग सब कह रहे हैं कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। मैं भी कहता हूँ शिक्षा जरूरी है, लेकिन कैसी शिक्षा? वह शिक्षा जो निकम्मी बना दे, वह शिक्षा जो ह्यूमैनिटी को समाप्त कर दे, वह शिक्षा जो मानवता को खत्म कर दे, वह शिक्षा जो सामाजिकता को खत्म कर दे, वह शिक्षा जो छुआछूत सिखा दे, वह शिक्षा जो भेदभाव सिखा दे, वह शिक्षा जो जातिवाद सिखा दे। मैं ऐसी शिक्षा को निकम्मी समझता हूँ और बाबा साहब से सहमत होते हुए कि वह शिक्षा जो रोजगार देने वाला हो, वह शिक्षा जो सम्मान देने वाला हो, वह शिक्षा जो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ने वाला हो, इंसानियत स्थापित करने वाला हो। हम तर्क करना छोड़ दिए, हम तर्क करना छोड़ दिए। फिर कब लिखा गया कुरान? कब आए? किस देवता ने लिखा कुरान? किस पैगंबर ने लिखा? किस अल्लाह ने लिखा? क्या बाइबल हमारे कोई इस पर है जो उसी ने लिखकर भेज दिया? तो आज धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट, जैनिक, इन सब चीजों के तरफ हम ध्यान आकर्षित करते जा रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। मधुबनी जिला के अंदर एक उच्च तकनीकी महाविद्यालय नहीं है। क्यों नहीं है? इस पर हम कभी सोचे? अगर नहीं सोचे हैं तो ये हमारी बौद्धिकता की कमी है। हम बाबा साहब को पूछते रहे, उनके विचारों को पढ़ते रहे। वर्तमान स्थिति से हम व्यवस्था का तुलनात्मक अगर निष्कर्ष विमर्श नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? बाबा साहब को, बाबा साहब के जन्म जयंती पर अगर उन्हें नमन करते हैं तो इन विषमताओं को जो बाबा साहब ने कहा कि राजनीतिक क्षमता प्राप्त करने में मात्र से उन दबे कुचले लुंठित वंचितों का कल्याण मात्र नहीं होगा जब तक कि उन्हें आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और उनके रोजगार पर उपयोगी शिक्षा की व्यवस्था बगैर किए हम उनकी पूरी स्वतंत्रता की कल्पना नहीं कर सकते हैं। आज तक नहीं हुआ। हमारी कमी है, तुम्हारी कमी है, किसकी कमी है, ये चिन्हित करने की जरूरत है। और
सोच विचार करके काम करने की जरूरत है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतनलाल, मैं निजी तौर पर उन्हें जानता हूँ। उन्हें इंग्लैंड जाना था, लंदन के अंदर और पूरे इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में उनका 24 जगह बाबा साहेब डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर पर व्याख्यान मारा था। यूनाइटेड किंगडम से उन्हें आमंत्रित किया गया, क्यों नहीं हमारी भारत की सरकार यूनाइटेड किंगडम उन्हें जाने की परमिशन दिया। कहा गया कि उन पर मुकदमा चलाया जा रहा है, इसीलिए सीआरपीसी 437 के तहत उन्हें नहीं जाने दिया जा सकता है। मैं कहता हूँ जब कोर्ट ने उन्हें परमिशन दिया कि उन्हें जाना चाहिए, और दिल्ली की पुलिस किसके अंतर्गत है यह प्रश्न खड़ा हम करते हैं, और दिल्ली की पुलिस ने रिपोर्ट सबमिट करके प्रोफेसर रतनलाल को इंग्लैंड में जो 24 जगह प्रोफेसर रतनलाल को बाबा साहेब पर व्याख्यान देना था उन्हें रोक दिया गया। क्या डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के साथ भारत की सरकार, हम भारत के लोग, जो शब्द हम भारत के लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने हमें दिया, क्या हम उनके साथ जस्टिफाई कर रहे हैं? हम आज भी जस्टिस फॉर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो हमको कहा कि हम भारत के लोग हैं, आज वही बाबा साहब अम्बेडकर के व्याख्यान माला में प्रोफेसर रतनलाल जाने से रोक दिया है। आज यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, आज जो प्रोफेसर लक्ष्मण यादव है वो सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक न्याय की पाठशाला का एक बड़ा सा पाठशाला करके हम लोगों को प्रशिक्षित करने की काम की जा रही है। क्या आज देश के अंदर फ्यूडलिटी नहीं है? क्या आज भी देश के अंदर हम पर शासन नहीं करता? क्या आज भी हम पर जातिवाद हावी नहीं है? क्या आज जाति पर आधारित जो राज हुनर विशिष्टता के आधार पर रोजगार बना हुआ था उनको समाप्त करके निजी पूंजीपति कंपनी के लोग नहीं ले लिए? आज 1924 से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत की जमीन पर संघर्ष किया, क्या डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के विरुद्ध में भारत की खानगी सत्ता व्यवस्था स्थापित करने वाली लोग आज बाबा साहेब को उस वक्त में भी रोका, इस वक्त में भी रोक रहे हैं? क्या ये दौर नहीं है कि मंदिर निर्माण का जहाँ दौर चल रहा है, क्या यह दौर नहीं है कि इस दौर में हमें बड़ा विमर्श करें? मंदिर निर्माण होना चाहिए या अस्पताल बनना चाहिए? मंदिर निर्माण होना चाहिए या मेडिकल कॉलेज बनना चाहिए? मंदिर निर्माण होना चाहिए या डिग्री कॉलेज निर्माण होना चाहिए? क्या मंदिर रोजगार देता है? अगर हवा में जवाब आता है तो उस रोजगार में कौन लोग हैं? हम लोग हैं अथवा नहीं है? क्या अपने तरफ झांकने का सवाल नहीं है? इन सभी सवालों को लेकर मैं आया हूँ और इन सवालों पर जीवन पर्यंत आज तक इस उम्र में लड़ता आया हूँ, बोलता आया हूँ, करता आया हूँ। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, बाबा साहब के मंत्र पर चलने का प्रयत्न करता हूँ। और आप सबसे विनम्र अपील के साथ अनुरोध करता हूँ कि इन सब चीजों को तलाशिए। अपने मोहल्ले में जो लोग हैं जिनको आप हीन दृष्टि से देखते हैं, आप एक बार प्रश्न खड़ा करिए कि उनके शरीर में जो खून दौड़ रहा है वही खून आपके शरीर में भी दौड़ रहा है। फिर किस बात की छुआछूत का प्रश्न उठाते हैं और उन्हें प्रताड़ित करते हैं? क्या ये सवाल सही नहीं है कि आप भी कुछ खास लोग जो चक्कर शादी में दुल्हा को नहीं जाने दिया जाता है, जो नहीं जाने देने वाले लोग हैं वो कौन है? और जो जाने का आज भी प्रयास जारी कर रहा है वो कौन लोग हैं? और ऐसे लोगों को चिन्हित करके सिर्फ भाषणबाजी से, धोखेबाजी से, बाबा साहेब के विचार से काम नहीं चलेगा। हम सब बातों से सहमत होते हुए जो वंचित वर्ग है, अंतिम वर्ग है, उनके हक हकूक की लड़ाई को पेश करने के लिए शैक्षणिक और भारत की संवैधानिक विधि विधान के तहत संघर्ष में आमंत्रित करते हैं। और उस पंक्ति में हम सबसे आगे खड़े रहकर हम साथ सहयोग देने को तत्पर हैं, थे और रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ बाबा साहेब को हम अपने विनम्र प्रणाम नमन करते हुए भारत का संविधान ही हमारा सबसे पुराण है और भारत की संसद ही हमारी मंदिर है। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय भारत, जय भीम, नील सलाम, लाल सलाम, अभिवादन, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं।